We've always had a very different view of privacy than some of our colleagues in the Valley. We take privacy extremely seriously. As an example, we worry a lot about location in phones. रिसेंटली एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, जैसे कि कुछ टाइम पहले रिलीज़ की गई प्राइवेसी ऑन आईफोन यूट्यूब वीडियो या फिर ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी वीडियो। एंड इस तरह के रीजंस को ऐसे समय में एप्पल ने काफ़ी अच्छे से यूज़ करके अपनी सेल्स को काफ़ी इंक्रीज़ किया है, जब पूरा वर्ल्ड अपनी प्राइवेसी के बारे में मोर देन एवर सोच रहा है, थैंक्स टू फेसबुक। एंड सिंस एप्पल के पास इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, तो एप्पल ऑब्वियसली एवरीवेयर अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में अनाउंस कर रहा है, जो ना सिर्फ फेसबुक बट अमेज़ॉन और गूगल की गलतियों को हाईलाइट करता है, जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में ना के बराबर ही पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड एप्पल इस तरह के इशू को लेकर पहले से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है, बट वाई? वेल, एप्पल प्राइवेसी जैसे इंपॉर्टेंट मैटर को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देता है ताकि वो अपने कस्टमर्स के डेटा को सेफ रख सके। एंड ऐसा करके एप्पल ना सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, बल्कि एप्पल अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है जो आने वाले फ्यूचर में भी अपने कस्टमर्स को उन फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए लॉयल बनाए रखे, जिसकी वजह से एप्पल अपने कस्टमर्स की वैल्यू ओवर द टाइम इंक्रीज करता आया है, जो एट द एंड किसी भी बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू को ओवर द टाइम इंक्रीज करता रहा है, जो एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के सभी फीचर्स में से प्राइवेसी जैसी नेसेसिटी की मदद से करता है। इसलिए एप्पल प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ों को अपनी वीडियोस, बैनर्स एंड इवेंट में जितना हो सके उतना डिस्कस करता है, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर जैसे कि पिक्सल स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी गूगल से खुद को कस्टमर्स के लिए बेटर चॉइस बना सके, जो अपने प्रॉफिट के लिए काफ़ी समय से अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ दूसरी कंपनीज को सेल करता आया है। एंड एप्पल ब्रांड की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब्स इस तरह की चीज़ों की इंपॉर्टेंस काफ़ी पहले समझ गए थे, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में 2010 में भी डिस्कस किया था। We've always had a very different view of privacy than some of our colleagues in the Valley. We take privacy extremely seriously. As an example, we worry a lot about location in phones. And we worry that some 14-year-old is going to get stalked and something terrible is going to happen because of our phone. And so, as an example, before any app can get location data, we don't make it a rule that they have to put up a panel and ask, because they might not follow that rule. They call our location services and we put up the panel saying, this app wants to use your location data. Is that okay with you? Every time they want to use it. 2010 में दिए गए इस इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स की आवाज़ से हम समझ सकते हैं कि एप्पल के लिए प्राइवेसी फीचर कितना इम्पॉर्टेंट था। इवन इंटरव्यू में स्टीव ने ऐसे ऐप्स के बारे में भी डिस्कस किया है जो एवरी टाइम अपने यूजर्स को एक बार ऐप इंस्टॉल करने से अनइंस्टॉल करने तक स्टॉक करते रहते हैं, जो यूजर्स के डिवाइसेस को एक्सेस करके उनके डिवाइसेस को एक तरह से डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस की तरह इस्तेमाल करता है, जो यूजर्स की एक्टिविटी डेटा के इस्तेमाल से होता है। सिंस ऐसे ऐप्स का पता लगाना पहले की कंपैरिजन में नाउ इजी है, बट हमारी नीड्स की वजह से भी हम ऐसे ऐप्स को अवॉइड नहीं कर सकते। एंड इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए ही एप्पल ने अपने सभी डिवाइसेस के लिए ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी जैसे फीचर को अपने कस्टमर्स के लिए डेवलप किया, जो iOS 14.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके साथ एप्पल ने अपने न्यू प्रोडक्ट एयरटैग्स में एंटी स्टॉकिंग फीचर को भी इंट्रोड्यूस करवाया। बट वर्ल्ड में एप्पल ही ऐसे फीचर्स को डेवलप करके यूजर्स का डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एंड भले ही टेक कंपनीज अपफ्रंट यूजर्स की प्राइवेसी को सेफ रखने की बातें करें, टेक कंपनीज को प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ों को एंड यूजर्स के डेटा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी ही हमारा फ्यूचर है, जिसने सभी फिजिकल चीज़ों को आज डिजिटल बना दिया है, जिसकी वजह से अब बहुत कम ही लोग अपने साथ किसी तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट रखते हैं, जो नाउ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की वजह से पॉसिबल है। एंड हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम जैसे ऐप्स में मौजूद है, जिसकी वजह से अब किसी को भी अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इवन हमारे पर्सनल टेक्स्ट कॉन्वर्सेशंस, ईमेल्स एंड इंटरनेट हिस्ट्री जो सभी फ़ोन यूजर्स के डिवाइसेस पर अवेलेबल होते हैं। इवन यदि आपको किसी ऐसी जगह जाना है जिसका रास्ता आपको नहीं पता एंड आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें किसी से डायरेक्शन पूछने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसे कंडीशंस को गूगल मैप या फिर शेयर लोकेशन जैसे फीचर्स ने सभी के लिए इजी बना दिया है, जिसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को मिलता है। बिकॉज नाउ हमारे पेरेंट्स जब चाहें हमारी लोकेशन अपने फ़ोन पर चेक कर सकते हैं। एंड स्मार्टफोन के इन्वेंशन से पहले इस तरह का यूज सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी एक साथ एक जगह पर स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, जो स्मार्टफोन की डेवलपमेंट के बाद पूरी तरह से चेंज होने लगा, जिसका डिसएडवांटेज और इम्पोर्टेंस हमें तब समझ आती है जब कोई यूज़र अपने स्मार्टफोन को गलती से कहीं बाहर रखकर भूल जाता है या फिर कहीं ट्रैवल करते हुए गिरा देता है, जो किसी स्ट्रेंजर के हाथ में पहुंचने के बाद किसी हैकर के लिए एक तरह का ट्रेजर बन जाता है, जो किसी दूसरे के सेंसिटिव एंड पर्सनल डेटा जैसे कि आइडेंटिटी, पासवर्ड एंड अकाउंट डिटेल्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल करके या फिर आपको ही आपका डेटा वापस करने के बदले में मांगे गए पैसों से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, जिसके लिए ऐसे लोग हमारे ईमेल्स, पर्सनल फोटोज या फिर कॉन्वर्सेशंस को पब्लिकली रिलीज करने की धमकी देते हैं। और ऐसे लोगों की डिमांड को फॉलो अप ना करने के कारण बहुत से इनोसेंट लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ती है। एंड ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ऐसे इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके लिए हम सभी लोगों को अपने डिजिटल एसेट्स का अच्छे से ख्याल रखने को कहा जाता है, जो आज के मॉडर्न टाइम में बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो गया है। बट ऐसी सिचुएशन में एप्पल किसी दूसरे ब्रांड की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से एप्पल यूजर्स अपने डेटा की प्रोटेक्शन के लिए एप्पल पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बट इस तरह की लग्जरी एप्पल प्रोडक्ट्स के एक्सपेंसिव प्राइजेस के कारण अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है, जिसके वेरियस रीजंस को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसकी वजह से हम इंडियंस के लिए एप्पल प्रोडक्ट अफोर्ड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो एप्पल अपनी यूजर्स का डेटा किस लेवल तक सेफ रख सकता है, इस बात को हम इस बात से समझ सकते हैं। कुछ टाइम पहले यूएस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ने एप्पल पर पब्लिकली ये प्रेशर डाला कि वो एक ऐसा iOS वर्जन क्रिएट करें जो किसी भी एप्पल प्रोडक्ट के पासवर्ड को क्रैक करने में यूज़ किया जा सके, ताकि FBI इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किए गए एप्पल डिवाइसेस में मौजूद डेटा को एक्सेस कर सके, जो काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग एक इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट हो सकती है, बट डेटा की केयर करने वाले एप्पल ब्रांड के लिए नहीं। बिकॉज टाइम टू टाइम एप्पल यूजर्स के डिवाइसेस में मौजूद डेटा को अपने क्लाउड पर स्टोर करने के लिए इंक्रिप्शन के साथ यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल करता रहा है, जिसका मतलब है कि एप्पल खुद अपने यूजर्स का डेटा जैसे कि मैसेजेस या फिर iCloud कीचेन को एक्सेस नहीं कर सकता। iCloud कीचेन की मदद से एप्पल यूजर्स iCloud में स्टोर डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में यूजर्स के अलावा कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से कोई भी अनवांटेड इंडिविजुअल, इवन कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी एप्पल यूज़र के डेटा को बिना यूज़र की मर्जी के एक्सेस नहीं कर सकती, जो पॉसिबल है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की मदद से, जो किसी भी थर्ड पार्टी को सेंडर और रेसिपिएंट के बीच शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करने देता। इस तरह का इंक्रिप्शन किसी नॉर्मल टाइप के इंक्रिप्शन से काफ़ी डिफरेंट एंड एफिशिएंट माना जाता है, जिसे खुद एप्पल एक लिमिटेड लेवल तक ही डिकोड कर सकती है। इसलिए एप्पल ने FBI की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह का iOS बनाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इस तरह के iOS को बनाना या फिर किसी मास्टर की का इस्तेमाल करना जस्ट एक डिवाइस को अनलॉक करने के लिए मुश्किल, इवन इम्पॉसिबल है, जो साथ ही वर्ल्ड में मौजूद सभी एप्पल यूजर्स के लिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। भले ही एप्पल ने FBI की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, बट एप्पल iCloud पर स्टोर यूजर्स डेटा को पूरी तरह से एंड टू एंड इंक्रिप्शन की मदद से सेफ नहीं रख सकी, बिकॉज एप्पल US गवर्नमेंट को चैलेंज करके पब्लिक की नज़रों में खुद के लिए नेगेटिव इमेज नहीं बनाना चाहती थी। सो एट द एंड एप्पल भी वर्ल्ड की सभी कंपनीज की तरह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। गूगल, Amazon एंड फेसबुक जैसी अदर कंपनीज एवरी ईयर अपने यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी ब्रोकर्स एंड एडवर्टाइजर्स को सेल करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट करते हैं,
बट वर्ल्ड में ओनली एप्पल ही ऐसी कंपनी है जो यूजर्स के डेटा को सेल करके प्रॉफिट नहीं बनाना चाहती। इवन इस मॉडर्न डे एंड एज में यूजर्स का डेटा ऑयल रिसोर्सेज की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बन गया है। इसलिए मेरे फ़ोन में कोई सेंसिटिव एंड पर्सनल डेटा नहीं है, जैसे बहाने की जगह अपने डेटा को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड इस वजह से ही एप्पल के लिए एप्पल कस्टमर्स की प्राइवेसी इतनी इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑन द लास्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।